हिमालय से लगे एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर प्यार भरा परिवार रहता था। पिता रमेश, जो मेहनत करते रहे, लेकिन इस साल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। माँ रामदुलारी घर और परिवार दोनों संभालती थी। 6 साल की नाजुक, हमेशा हंसती रहने वाली रानी और 15 साल का समझदार और जिम्मेदार बेटा आकाश। शाम के करीब 6 बज चुके थे। आकाश के घर में अजीब सी खामोशी पसरी थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंदर एक और तूफान चल रहा था, भूख का और चिंता का। बस थोड़ी सी भी फसल बच जाती, बच्चों के लिए तो कुछ होता, लेकिन अब क्या करूं? रमेश की आंखों में उदासी थी, लेकिन वह रोया नहीं। घर पर 3 चेहरों की उम्मीद उसकी ओर देख रही थी, रामदुलारी, आकाश और छोटी रानी। पिताजी, घर चलिए। माँ और रानी आपका इंतजार कर रही हैं। हम मिलकर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है बेटा, चलो। घर पहुंचते ही रमेश ने देखा रानी पेट दबाए बैठी थी। रामदुलारी भी थोड़ी थकी हुई, लेकिन बच्चों को हिम्मत देती हुई। माँ, आज कुछ अच्छा खाना मिलेगा ला? सब ठीक हो जाएगा बिटिया, बस थोड़ा इंतजार करना। पिताजी अभी कुछ लेकर आते ही होंगे। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। आकाश ने देखा कि पिता रमेश भी उदास थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार के लिए फैसला लिया। मैं कल सुबह जंगल जाऊंगा, थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी करूंगा, बेच दूंगा। रानी को भूखा नहीं सोने दूंगा। सुनिए जी, जंगल मुश्किल है, बारिश भी हो सकती है। ध्यान रखना, अकेले मत जाना। पिताजी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। हम दोनों मिलकर लकड़ी काटेंगे और घर के लिए कुछ पैसे लाएंगे। ठीक है बेटा, सुबह जल्दी उठेंगी और जंगल चलेंगे। जितनी लकड़ी हम काट सकते हैं लाएंगे, ताकि घर की भूख मिट सके। उस रात घर में भूख थी, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी जल चुकी थी। रमेश और आकाश दोनों के दिल में एक ही सोच थी, कल जंगल से कुछ न कुछ लेकर लौटना। धीरे धीरे सब सो गए। सुबह के 5:30। गांव अभी भी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन रमेश और आकाश पहले ही उठ चुके थे। सर्द हवा में उनकी सांसें धुंधली हो रही थीं। आकाश, आकाश, जल्दी तैयार हो जाओ, जंगल हमारा इंतजार कर रहा है। जितनी लकड़ी हम काट सकते हैं लाएंगे और घर के लिए कुछ पैसे मिलेंगे। पिताजी, मैं तैयार हूँ। दोनों ने पुराने टोकरों और कुल्हाड़ियों को उठाया। रामदुलारी खिड़की से उन्हें जाते देख रही थीं और प्रार्थना की कि भगवान उन्हें सुरक्षित लौटाए। हे भगवान, दोनों वापस सुरक्षित घर लौट आए। जंगल की गहरी छाया में रमेश और आकाश लकड़ी ढूंढ रहे थे। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रमेश ने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी ढूंढना शुरू किया। आकाश ने पास ही छोटी झाड़ियां और टूटी शाखाएं इकट्ठा की। आकाश की नज़र अचानक कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी, एक जलती हुई लालटेन जो मिट्टी के बीचों बीच हल्की रोशनी बिखेर रही थी। पिताजी, देखो, ये लालटेन जल रही है और चमक रही है।
सावधान रहो बेटा, संभल कर। जंगल में कभी कभी अजीब चीजें मिलती हैं। आकाश धीरे धीरे लालटेन के पास गया। जैसे ही उसने उसे उठाया, लालटेन की रोशनी तेज हो गई और लालटेन बढ़ा होता गया। अचानक एक रहस्यमय आवाज गूंजने लगी। कई सालों से श्राप की वजह से लालटेन में बंद राजा की आत्मा प्रकट हो गई। उसने आकाश को धन्यवाद कहा और वचन दिया, अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, हर दिन सिर्फ एक ही इच्छा। जिस दिन तुमने लालच करके कुछ मांगा तो ये वरदान खत्म हो जाएगा। पिताजी, ये सच में जादुई है। हम इससे रानी और माँ के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। बेटा, हाँ, इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। पहली इच्छा हम घर की भूख मिटाने के लिए करेंगे। सुबह की हल्की धूप पैरों के बीच से उतर रही थी और रमेश तथा आकाश लकड़ियां और जादुई लालटेन लेकर घर की ओर लौट रहे थे। थकान तो थी, लेकिन उम्मीद की चमक उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। सोच रहे थे, रानी और माँ के चेहरे पर मुस्कान आएगी। पिताजी, मैं लालटेन और लकड़ी रख दूं, फिर माँ और रानी को दिखाएंगे। सही कहा बेटा, पहले लकड़ी रखो, फिर जादू दिखाएंगे। घर में प्रवेश करते ही रानी की छोटी सी आंखें चमक उठीं। रामदुलारी ने लकड़ियां देखी और हल्की मुस्कान आई। आकाश ने लालटेन उठाई और बोला, जादुई लालटेन, रानी और माँ के लिए स्वादिष्ट खाना बना दो। जैसे ही लालटेन चमकी, चूल्हे के पास पूरा थाल सज गया। रोटी, दाल, सब्जियां, हलवा, सब कुछ तैयार था। रानी खुशी से चेहक उठी और रामदुलारी की आंखों में आंसू भर आए। आकाश, ये सब कहाँ से आया? माँ, ये जादुई लालटेन है। इसमें एक अच्छे राजा की आत्मा रहती है। उसी ने हमारी मदद की है। बेटा, आज हमने देखा कि मुश्किल समय में भी सच्चा दिल और मेहनत किसी जादू से कम नहीं। रमेश, आकाश और रानी ने मिलकर थाल भर भर कर खाना खाया। भूख मिटी। अब रोज आकाश लालटेन का इस्तेमाल करता। कभी खाना, कभी दवा, कभी रानी के लिए दूध। धीरे धीरे घर में खुशियां लौट आईं और परिवार की उम्मीदें फिर से जगमगा उठीं। दिन बीतते गए। आकाश का परिवार धीरे धीरे फिर से हंसने लगा। लेकिन गांव में एक लालची और ताकतवर आदमी रहता था, चौधरी रणवीर। उसके पास सब कुछ था, जमीन, दौलत और ताकत। लेकिन उसके दिल में कभी संतोष नहीं था। वह हमेशा और ज्यादा चाहता था। कुछ दिनों से उसने देखा कि आकाश का परिवार अचानक खुश है। उसकी आंखों में लालच की चमक बढ़ने लगी। और एक दिन रणवीर ने देखा कि छोटी रानी, सिर्फ 6 साल की मासूम बच्ची, जादुई लालटेन से दूध और चॉकलेट मांग रही थी। लालटेन तुरंत चमक उठा और उसके सामने सब कुछ प्रकट हो गया। रणवीर के दिल में लालच की आग और तेज हो गई। वह सोचने लगा, अगर ये जादू मेरे पास होगा, मैं सब कुछ पा सकता हूँ। ये चीज सिर्फ मेरी होनी चाहिए। लेकिन लालच का रास्ता हमेशा अंधेरे और विनाश की ओर जाता है। कुछ दिन बीतते ही रणवीर ने चोरी की योजना बना ली। रात के अंधेरे में रणवीर चुपचाप आकाश के घर पहुंचा। रणवीर ने देखा कि सब सो रहे हैं। वो दूसरे कमरे में गया और
उसने लालटेन उठाई और जोर जोर से कहा, मुझे सोना चाहिए, ढेर सारा सोना। जैसे ही उसने कहा, कमरे में सोने की चमक फैल गई। लेकिन रणवीर का लालच बढ़ता गया और वो बोलता गया, और दो, और दो, और दो, और दो। तभी लालटेन ने चेतावनी दी, लालच का अंत हमेशा विनाश है। कमरा धूल और उड़ते सोने से भर गया और रणवीर खुद गिर पड़ा बेहोश। चौधरी रणवीर, जो कभी घमंड और ताकत का प्रतीक था, आज टूटा हुआ और शर्म से भरा खड़ा था। जिस आदमी ने हमेशा दूसरों को छोटा समझा, आज वही अपने किए पर पछता रहा था। अगली सुबह गांव वाले रणवीर की हालत देखकर हैरान रह गए। रणवीर ने रोते हुए आकाश से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। लालच में मैंने गलत किया। गलती इंसान से होती है, लेकिन सीखना जरूरी है। अब से सिर्फ अच्छे कर्म ही करें। लालटेन अपने असली मालिक आकाश के पास लौट आई। कुछ ही महीनों में रमेश फिर से अपने पुराने स्वस्थ और मेहनती रूप में लौट आए। खेत में मेहनत करने लगे और फसल उगाने लगे। रामदुलारी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने लगी। रानी अब स्कूल जाकर अपनी नन्ही दुनिया में खुश थी। और आकाश अब हर दिन लालटेन का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई और मदद के लिए करता रहा। लालच का रास्ता अंधकार की ओर जाता है, लेकिन दिल से किया गया भलाई का काम हमेशा खुशियां लाता है।